बीते दिन मतलब 2 दिन पहले अर्थात परसों 21 मई को यूपी लेखपाल की जो मुख्य परीक्षा थी उसका आयोजन हुआ और उसके आयोजन होने के बाद में दोपहर बाद में बहुत सारी ऐसी वीडियोस इंस्टा और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुई जिनमें यूपी लेखपाल एग्जाम की जो शुचिता होती है, शुचिता मतलब जो पेपर की इंटीग्रिटी होती है कि भी पेपर ईमानदारी से हुआ है या ईमानदारी से नहीं हुआ, तो उस पर बहुत ज्यादा सवाल उठाए गए जिसमें 2-3 वीडियो बहुत फेमस है, मतलब बहुत ज्यादा फैल रही है। उनमें एक वीडियो ये शिवम जी की है, इनके द्वारा 2:30 बजे इस वीडियो को बनाया गया लखनऊ के सेंटर से। उसमें क्या था कि कुछ बच्चे, पेपर की तो अवधि 10 से 12 बजे थी, अगर पेपर की अवधि 10 से 12 बजे है, आप बैग वगैरह लेकर ज्यादा से ज्यादा 12:15 12:30 बजे तक बाहर आ सकते हैं। मैं कह रहा हूं 12:30 तो बहुत देर तक है, 15-20 मिनट में सब बच्चे बाहर आ जाते हैं, 1 बजे तक बाहर आ सकते हैं। लेकिन देखा क्या गया उस लखनऊ के सेंटर पर कि लगभग 15 से 20 के करीब बच्चे, जो एक पूरे कमरे की एक प्रकार से आप कह सकते हो स्ट्रेंथ होती है, 24 के करीब होते हैं एक कमरे में बच्चे, ये बच्चे 2:30 बजे सेंटर से बाहर आए, 2:30 बजे बाहर। तो पहला सवाल तो यही हो गया कि ये लोग पेपर खत्म होने की अवधि के 2.5 घंटे अंदर क्या कर रहे थे। बहुत सारे सवाल खड़े होते, क्या ऐसा कारण था जिसको, कौन सी ऐसी चीज थी जो 15-20 मिनट में पेपर खत्म होने के बाद में, चाहे वो कोई किसी का बैग रहा हो या कोई और परेशानी रही हो, 1-2 भी नहीं 15-20। पहला सवाल तो यहां से डाउट होता है। ये अभी दोपहर में मिलने आए थे, मोबाइल में इनके 2:30 बजे की वीडियो शूट हुई है, वो सारी चेक करी, उसके बाद में कंफर्म करने पर फिर साथ ही वीडियो कर रहा हूं। सेकंड चीज इसमें एक जो है वो ये है कि जब बाहर जो मीडिया कर्मी थे या इन्हीं के द्वारा ये पूछा गया कि भाई आप इतनी देर में क्यों, तो अगर कोई जेन्युइन होता है, किसी को कोई जेन्युइन दिक्कत होती है, तो वो क्या कर देता है, वो ये कर देता है कि भाई आप किसी से पूछो, उसके साथ कोई जेन्युइन दिक्कत हो तो वो तुरंत के तुरंत आपको रिप्लाई दे देगा कि भाई इस कारण से देर से निकला, ये बात थी, ये कारण था। लेकिन यहां पर हुआ क्या, यहां पर हुआ कि वो कोई बात भी नहीं बोल रहे, मुंह छुपाने की कोशिश कर रहे, कोई बात सवाल का जवाब नहीं दे रहे, किस कारण से इतनी देर से निकले। तो हो सकता और एक भी कोई तो बोलता कि भाई मेरा बैग खो गया था, कुछ भी था, लेकिन कोई नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला, यह भी एक सवाल उठाता है। तीसरी वीडियो जो थी वो एक सेंटर से आपने देखा होगा, जो कह रहा था कि कोई मोबाइल लेकर अपनी परीक्षा दे रहा था, इन्होंने आवाज उठाई तो बच्चों ने एक वहां से एक वीडियो बच्चों के अंदर होने की है, उसको बाहर से ताला डाल दिया है। वो तो ऐसी 5-6 वीडियोस हैं जिनके आधार पर सभी अभ्यर्थी ये सवाल चाहते यूपी SSS से, यूपी SSS के अधिकारियों से कि भाई आप ये बताइए कि ये सब क्यों हो रहा है, क्यों उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी को उसकी मेहनत को आजमाने का ईमानदारी से मौका क्यों नहीं मिल रहा। आप 3 लाख बच्चों का भी एग्जाम ढंग से क्यों नहीं करवा पा रहे और न अब किसी बात का सटीकता से जवाब दे रहे। अब इसमें बच्चा अगर सुचिता पर सवाल ना उठाए, बच्चा पेपर की इंटीग्रिटी पर सवाल ना उठाए, उसके मन में संशय ना आए, तो फिर वो क्यों ना आए, क्या कारण रहे। अब इससे किसी से पूछोगे आप यूपी SSS के अधिकारियों से, तो वो या कुछ तो FIR लगा देंगे, फालतू की 10 चीज, लेकिन वो ये जवाब नहीं देंगे ऐसा क्यों हो रहा है। लगातार प्रत्येक एग्जाम में हम लोग ऐसा देखते आ रहे हैं, लगभग हर एक एग्जाम में अभ्यर्थी जाए तो जाए कहां। जिस एग्जाम में कम बच्चे पेपर देते उसमें और कम सवाल उठाने वाले होते, संख्या बल नहीं होता, कोई और उस पर सवाल जवाब नहीं होते, जो आयोग होता है यूपी SSS इत्यादि से। अब इसमें बच्चे पूछ रहे थे कि आगे क्या होगा, कैसे इसको आगे ले जा सकते बात को। तो देखिए सबसे पहले है कि इसमें सबूत इकट्ठा करें। सबूत मतलब यह सब पहली बार नहीं हुआ, अलग अलग एग्जाम में यह होता रहा है। इसको लेकिन अंजाम तक कैसे पहुंचाना है, सबसे पहले तो ये जितने एविडेंस है इन सब एविडेंस को कलेक्ट किया जाए। कलेक्ट करने का अर्थ है कि भाई वो सारे के सारे एविडेंस, जो वीडियोस हैं उनमें क्या क्या समस्याएं, वहां पर अगर कोई बच्चा पेपर दे रहा था उस सेंटर पर, उसकी जानकारी लेकर और इन सब का एक पूरा का पूरा बंडल बनाकर यह यूपी SSS को कार्रवाई के लिए अग्रेषित किया जाए। अब अगर इसमें आप ये सोच रहे हैं कि केवल ट्विटर कैंपेन या केवल हम लोग सोशल मीडिया पर इस तरीके की वीडियो बनाते रहे उससे कुछ परिणाम निकलेगा, तो उससे जागरूकता तो बढ़ेगी, बच्चे तक ये बात पहुंचेगी कि हां भाई ऐसी कुछ चीज हुई है, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। और जैसे देरी होती जाती है
वैसे वैसे बात खत्म होती जाती है। तो इसका एक उचित यही है कि कोई जो अभ्यर्थी, जागरूक अभ्यर्थी, जैसे मैंने तो शिवम जी से कहा ये बहुत जागरूक है, मिल रहे हैं टीचर से, अपनी बात रख रहे हैं, इसके बारे में जागरूकता, तो ये सारे के सारे इस प्रकार के सबूतों को इकट्ठा करके एक प्रॉपर बंडल के साथ बिल्कुल एकदम उसकी यूपी को उसका रसीद करवाएं, उसकी रसीद प्राप्त करें और उस पर समय देकर कि भाई 1 हफ्ते, 5 दिन, 3 दिन का समय लेकर आप बताइए कि आप इस पर क्या कह रहे हैं। फिर उसके बाद में जो यूपी का जवाब होता है उसके अनुसार आप अपनी अग्रिम कार्रवाई करें। यह एक तरीका तो मेरी समझ में आ रहा है। बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता, ये सारी चीजें जागरूकता तो फैलाएंगी, लेकिन हजारों हजारों एग्जाम में हमने देखा है उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। पेपर की शुचिता पर सवाल होते रहे, आप उसका कोई फाइनल चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो, तो वो जब तक आयोग के सामने चीजें नहीं जाएंगी और अगर उसको समय देकर नहीं पूछा जाएगा और अगर वो समय देकर पूछा गया उसमें कार्रवाई नहीं करता, चाहे आयोग का घेराव करना पड़े या साथी आंदोलन, धरना, प्रदर्शन करना पड़े, फिर वो चीजें उसके आगे शुरुआत होती है। तो ये इसमें जो भी साथी आगे आकर इस प्रकार के सभी की जगह से कोई व्हाट्सएप नंबर जारी करके, व्हाट्सएप ग्रुप जारी करके इस प्रकार के सबूतों के एक साथ इकट्ठा करता है और फिर इसका पूरा बंडल, ये एक बार हम लोग 41,520 कांस्टेबल की भर्ती थी 2018 में, उसकी 2 शिफ्ट का पेपर हमें पता चला कि भी कुछ हुआ है, उसमें लीक हुआ है। हमने उसके सबूत इकट्ठे किए, 2 महीने कोर्ट केस लड़ा, वो पेपर 2 शिफ्ट कैंसिल कराई और फिर वो अक्टूबर के महीने में री एग्जाम कराया उन 2 शिफ्ट का। तो ये तो आपको एक बार पूरा का पूरा जो प्रक्रिया वो करनी पड़ेगी कि इसके लिए जो सबूत है उनको एक जगह इकट्ठा करके, उसके लिए सारे अध्यापक, सारे अभ्यर्थी प्रयास करेंगे तो और भी वीडियो मिलेंगी और भी ऐसे बच्चे मिलेंगे जिन सेंटर के वीडियो है वो लोग बता पाएंगे कि भाई उस सेंटर पर असल में ऐसा क्या हो रहा था। फिर यूपी को अग्रेषित की जाए, फिर यूपी अपने स्तर से उसका जो भी उनको लगता है उन सीसीटीवी कैमरे, क्योंकि हर सेंटर पर सीसीटीवी कैमरे, हर सेंटर पर सेंटर इंचार्ज होते हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट होते हैं, उन सबसे अपनी पूरी की पूरी एक वार्ता करके पूरा का पूरा उस पर अभ्यर्थियों को दूध का दूध पानी का पानी करके एक निश्चय करे। उस निश्चय के आधार पर आप आगे का कदम उठा सकते हैं कि भाई अब इसमें क्या किया जाए। एज ए एग्जाम्पल, एज ए टीचर, हम लोग हमेशा अभ्यर्थी के साथ, हम हमेशा अभ्यर्थी के पक्ष में और मेहनत के लिए कि भाई उसकी मेहनत को उसका हक मिलना चाहिए हर एग्जाम में। आज भी हम साथ हैं, जो भी हमसे बन पड़ेगा, चाहे सबूत इकट्ठा करने में, यूपी के पास तक सबूत पहुंचाने में, या फिर उन सबूतों के आधार पर यूपी का जैसा जवाब आता है उसकी अग्रिम कार्रवाई करने के लिए हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। इसमें आप अपने आप को अकेला मत समझना, पर मेरे कहने देने से वो चीजें नहीं होंगी जब तक कि आप में से कोई जागरूक अभ्यर्थी उन सबूतों को एकत्र करके उसका पूरा उसकी अग्रिम कार्रवाई नहीं करता है। इसमें हम लोग साथ हैं। बाकी आप सभी लोगों का क्या कहना है अब कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर मेरे और आपके कहने से वो चीजें हल नहीं होंगी, इस बात को आप समझ लीजिए। आप फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं, गुस्सा निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप परिणाम चाहते हैं तो उसका एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, ये बात आप समझ लीजिए। बाकी अगले जून के महीने में हम सभी कांस्टेबल इत्यादि भर्तियों को लेकर धरना प्रदर्शन का लखनऊ में एक योजना बना रहे हैं। आप अपने घरों से निकलेंगे तो साथी न्याय आपको अवश्य मिलेगा। ठीक है भैया, अगले महीने जैसे कांस्टेबल का एग्जाम खत्म होता है उसके तुरंत बाद फिर अंत में एक ही हमारे पास ऑप्शन रह जाता है कि हम हुक्म जो ये प्रशासन है उसके सामने ही जाके जवाब मांगे जब अनुनय विनय करते हुए जवाब ना मिले। उसमें साथ है, उसमें आप फिक्र मत करना। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और सबूत इकट्ठा कीजिए। मुझे मिलते मैं भी शेयर करूंगा, आपको मिलते आप भी शेयर कीजिए और यूपी तक एक बार उसके जवाब के लिए 6 दिन 7 दिन 10 दिन का टाइम देकर उन्हें उनकी कार्रवाई के लिए, उसके बाद में अगर हम यूपी का घेराव करना पड़े तो हम लोग निश्चय करेंगे, अवश्य करेंगे और यूपी इसमें न्याय देगी। न्याय के लिए जो हर संभव कोशिश होगी वो हम सब लोग जरूर करेंगे, ये आप निश्चित रहिएगा। ठीक है भैया, थैंक यू, जय हिंद।